हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यूपीएससी और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद के बारे में। प्रत्यक्षवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, सिद्धांत है, जो कि आईएएस के या नेट के एग्जाम के इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अत्यंत ही सिंपल और मतलब कि समझने वाली अवधारणा है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ऑगस्ट काम्टे, जो कि बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री थे, उन्होंने सिद्धांत का विकास किया। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जो है वो समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में है, और राजनीति विज्ञान की एक शाखा तुलनात्मक राजनीति या राजनीतिक सिद्धांतों में आया। इसका मतलब होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान और यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्षवाद होता है। यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव लेना, प्रत्यक्ष अनुभव लेना और प्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करना, काल्पनिक ज्ञान से दूर रहना, काल्पनिक चीज़ों से दूर रहना। जैसे बिजली चमक रही है तो किसी देवता के कारण तो बिजली नहीं चमक रही है आसमान में, बल्कि बिजली चमक रही है किसी वैज्ञानिक कारण से, उसका प्रत्यक्ष कारण ढूंढो। तो प्रत्यक्ष ज्ञान लो, यथार्थ ज्ञान लो और अनुभव लो कि बिजली कड़कने से बारिश पड़ती है। एक्सपीरियंस लो, प्रत्यक्ष ज्ञान लो, तर्क लगाओ, लॉजिक लगाओ, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। इस पर वियना स्कूल का प्रभाव। वियना स्कूल एक राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों की अलग ग्रुप है, उसको बोलते हैं वियना ग्रुप को बोलते हैं। पर्टिकुलर विचारधारा के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्कूल्स, तो उसको बोलते हैं वियना स्कूल का प्रभाव है प्रत्यक्षवाद पर। इसके कुछ दो लक्षण है, जैसे कि व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, ऐसा मानता है ये, और विवेक अनुभव पर आधारित होता है, और जिससे क्या होता है विवेक से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। आई बात समझ में। तो यह है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद मूल रूप से समाजशास्त्र की एक विचारधारा है, समाजशास्त्र से आई है, सोशलॉजी से आई है। पहली चीज़, इसके संस्थापक के ऑगस्ट काम्टे महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसके ऑगस्ट काम्टे महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, क्योंकि समाजशास्त्र विचारधारा है इसलिए, ठीक है ना। और समाजशास्त्र में ही इसका निर्माण किया गया ऑगस्ट काम्टे के द्वारा। ये विचारधारा मानती है कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव लेना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए, तो उसे ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं। प्रत्यक्षवाद पर वियना स्कूल का प्रभाव है, जर्मनी का वियना स्कूल है, उसका प्रभाव है इस पर, ठीक है। व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, ऐसा मानता है सिद्धांत ये, कि व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, व्यक्ति को तर्क मानना चाहिए, व्यक्ति को अंधविश्वास से विश्वास नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को काल्पनिक नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को यथार्थ और साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान लेना चाहिए। और प्रत्यक्षवाद का कहीं ना कहीं प्रभाव व्यवहारवाद पर पड़ा है। व्यवहारवाद भी यही मानता है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या मानता है? प्रत्यक्षवाद की बात। तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की जो स्थापना है तरह से प्रत्यक्षवाद के प्रभाव से हुई है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद मानते दो बातों को, व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए, विवेकशील मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, फिर कार्य करने चाहिए। और विवेक से क्या होता है? अनुभव पर आधारित। विवेक क्या होता है? विवेक अनुभव पर आधारित होता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो अनुभव पर आधारित होता है, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, अनुभव या एक्सपीरियंस पर आधारित होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और विवेक से ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। आई बात समझ में। तो विद्यार्थी, ये है प्रत्यक्षवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।